सालम की जन क्रांति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की याद में रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की ओर से की गई पहल जश्न आजादी की अगली कड़ी में आज कहानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सालम की जन क्रांति की। यह जन क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई। दून लाइब्रेरी से जुड़े चंद्रशेखर तिवारी की लिखी इस कहानी को सुना रही हैं रश्मि सेलवाल। उन्नीस के दौरान कुमाऊं में चले भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अल्मोड़ा की सालम पट्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अल्मोड़ा जनपद के पूर्वी छोर पर बसा हुआ सालम का यह इलाका तल्ला और मल्ला सालम में बटा है, जिसे पनार नदी दो हिस्सों में बांटती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुमाऊं के तमाम अन्य जगहों की तरह इस पिछड़े क्षेत्र में भी स्वतंत्रता संग्राम की थोड़ी बहुत अलग जल चुकी थी। बाद में सालम के बिनौला गांव के नवयुवक राम सिंह धोनी ने यहाँ की जनता में देश प्रेम के प्रति और अधिक जज्बा पैदा करने का कार्य किया, जिसके कारण यहाँ की जनता में अभूतपूर्व जागृति आ चुकी थी। इसी जागृति की परिणति 25 अगस्त 1942 को एक अविस्मरणीय घटना के रूप में सामने आई, जिसे इतिहास के पन्नों में सालम की जनक्रांति के नाम से जाना गया। राम सिंह धोनी को अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम था। अल्मोड़ा में हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने सहपाठियों के सहयोग से छात्र सम्मेलन सभा का गठन किया, जिसके माध्यम से वे शिक्षा, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति पर चर्चा किया करते थे। इसी बीच अमेरिका से अल्मोड़ा लौट कर आए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक से धोनी जी का संपर्क हुआ और वे उनके द्वारा स्थापित संस्था शुद्ध साहित्य समिति से जुड़कर देश सेवा में लग गए। वर्ष 1919 में इलाहाबाद से बीए की परीक्षा करने के उपरांत वे अपने गांव लौट आए और बांजदार में एक पुस्तकालय व कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की। रेवाधर पांडे, जगत सिंह भंडारी व अन्य सहयोगियों के साथ पूरे सालम में पैदल घूम घूम कर उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए स्थानीय युवकों को प्रेरित करने का कार्य किया। उन्होंने जनता के सहयोग से चैखुरी में प्राइवेट मिडिल स्कूल भी संचालित किया। सालम के अलावा वे देश के अन्य जगहों में भी समय समय पर शिक्षा, देश प्रेम और राष्ट्रभाषा के प्रति लोगों में जोश भरते रहे। राम सिंह धोनी जिला परिषद के चुनाव में 2 बार सालम की ओर से सदस्य भी चुने गए और बाद में बद्रीदत्त पांडे के प्रांतीय असेंबली के सदस्य चुने जाने पर वे अल्मोड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। नवंबर 1925 में वे शक्ति के संपादक भी बने। 1929 में मुंबई जाकर वे पुनः अध्यापन कार्य में जुट गए और वहां के प्रवासी पर्वतीय लोगों से चंदा एकत्रित कर अल्मोड़ा में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उसे भेजते रहे। 1930 में मुंबई में चेचक के प्रकोप से राम सिंह धोनी बीमार हो गए और इलाज कराने के उपरांत ठीक हुए ही थे कि कुछ ही दिनों बाद वे टाइफाइड के शिकार भी हो गए। अंततः जीवन मृत्यु के संघर्ष में वे अपने को बचा नहीं सके और 12 नवंबर को सालम का यह लाल चीर निद्रा में सो गया। राम सिंह धोनी के निधन के बाद सालम इलाके की जनता ने निश्चय किया कि वो उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनके छूटे कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। 1930 में सालम के दुर्गादत्त पांडे शास्त्री जब बनारस से संस्कृत की पढ़ाई कर घर लौट आए थे तो उन्होंने धोनी की जगह लेकर इस इलाके के सत्याग्रहियों का नेतृत्व संभाल लिया और वे घर घर जाकर और तेजी से राष्ट्रीय जन जागरण के काम में जुट गए। पुभाव गांव से जब शास्त्री जी एक दिन स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर भाषण देकर घर पहुंचे ही थे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अल्मोड़ा कारागार में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जब वे रिहा हो गए तो रेवाधर पांडे, प्रताप सिंह बोरा, मान सिंह, मर्चराम,
जमन सिंह नेगी व मान सिंह धारक के साथ स्वराज्य प्राप्ति के लिए पुनः जनता के बीच पहुंचने लगे। सालम के क्रांतिकारी युवक दुर्गादत्त पांडे शास्त्री की अगुवाई में बैठकें कर महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। 1938 में सालम के एक और क्रांतिकारी राम सिंह आजाद भी मुंबई से लौटकर यहां आ गए और पूरी तरह स्वराज्य आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1941 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का असर सालम में भी पड़ा। कई जगहों पर सत्याग्रहों का दौर चला, जिसमें यहाँ के 2 दर्जन के करीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। कौमी एकता दल के कई युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण सालम के सुदूरवर्ती गांवों में भी राष्ट्रीय जागरण का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। सालम के प्रवेश द्वार शहर फाटक में 23 जून 1942 को मंडल कांग्रेस के तत्वाधान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं के प्रख्यात नेता हरगोविंद पंत ने झंडा फहराया। कुछ देर बाद पटवारी को जब खबर मिली तो उसने दल बदल सहित झंडा उतरवाकर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप मंडल कांग्रेस ने आगामी 1 अगस्त 1942 को तिलक जयंती पर सालम के 11 जगहों पर झंडा फहराने का निर्णय किया। 6 अगस्त को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में भारत छोड़ो और करो या मरो का प्रस्ताव पास होने के बाद 9 अगस्त की सुबह ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस अधिवेशन में कुमाऊं गढ़वाल से प्रतिनिधि के तौर पर गए गोविंद बल्लभ पंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश सहित कुमाऊं में भी तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं की धरपकड़ गई। 11 अगस्त को पटवारी दल सुबह होते ही सालम के सांगड़ गांव में राम सिंह आजाद के घर पहुंच गए। वहां बड़ी संख्या में कौमी दल के स्वयंसेवक मौजूद थे। राम सिंह आजाद को गिरफ्तारी का वारंट दिखाया गया, पर वे सौच का बहाना बनाकर पटवारी दल को चकमा देकर फरार हो गए। सालम के तमाम गांवों में अब कौमी दल के 200 से अधिक स्वयंसेवक पूरी ताकत से कैंप चलाकर जनता में जोश व जागरूकता पैदा कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित करने का काम करने लगे थे। ब्रिटिश प्रशासन के स्थानीय पटवारियों आदि को स्वयंसेवकों के कारनामों की जानकारी होने पर गुपचुप तरीके से रात के समय इन्हें पकड़ने की योजना बनती, क्योंकि दिन के समय संगठित दल को पकड़ने की हिम्मत सरकारी अमले को नहीं हो पाती थी। 19 अगस्त को स्वयंसेवकों का सचल दल बसंतपुर होते हुए 20 को बिनौला, फिर 23 अगस्त को बांझधार, चैती, पुभाओं, बरम होता हुआ नौगांव पहुंच गया। यहाँ पर रात को जब आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जा रही थी तो प्रशासन के अमले शामिल पुलिस बल ने गांव को चारों तरफ से घेर दिया और बैठक में शामिल 14 कार्यकर्ताओं को खाना खाने की मोहलत तक न देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन के पुलिस बल की गिरफ्त में कार्यकर्ता आजादी के गीत गाते हुए व इनकलाबी नारे लगाते हुए चल रहे थे। नारों व गीतों की आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए पहाड़ियों से टकरा रही थी। आसपास के गांवों में खबर फैलते ही लोग रात में ही वीरखंभ में एकत्रित हो गए। यहाँ जमा भारी भीड़ के तेवर देखकर पुलिस का अमला बुरी तरह घबरा गया। गिरफ्तार स्वयंसेवकों को एक ओर बैठाकर जनता ने पुलिस बल को ललकारते हुए स्वयंसेवकों को छोड़ने को कहा। तभी डराने की नीयत से पटवारी ने हवाई फायर किया ही था कि जनता मशालों के उजाले के बीच लाठी डंडों से पुलिस बल पर टूट पड़ी और उन्हें लहूलुहान कर उनकी बंदूकें छीन ली। पुलिस बल के भाग जाने के बाद पंचसयाने कार्यकर्ताओं राम सिंह आजाद, रेवाधर पांडे, लछम सिंह, मान सिंह धानक तथा लछम सिंह बोरा ने जनता के मध्य तय किया कि अगले 1-2 दिन इलाके के सारे लोग धामदेव व जयंती के स्कूल में एकत्रित हों। इसके बाद जनता ने रात में ही जयंती के सरकारी स्कूल में रखा सरकारी कारिंदों का सामान भी अस्त व्यस्त कर दिया। 27 मील दूर अल्मोड़ा से लौट रहे कौमी सेवा दल के खुफिया कार्यकर्ताओं ने जब जानकारी दी
कि आज ही दोपहर गोरों की फौज हथियारों से लैस होकर सालम को कूच कर चुकी है, जिसके कल तक यहाँ पहुँचने का अनुमान है। तब कौमी सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आगामी रणनीति पर विचार कर जनता को अपने घरों को लौटने को कह दिया। 25 अगस्त की सुबह से ही आसपास के दर्जनों गांव की जनता तिरंगे और ढोलबाजों के साथ देश प्रेम के नारे लगाते हुए धामदेव के तप्पड़ में एकत्रित होने लगी। कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि गोरों की फौज पूरी शक्ति बल के साथ थुआसीमल पहुंच गई है, जिसे कुमाऊं कमिश्नर की ओर से सालम की बगावत का शक्ति से दमन करने के आदेश मिले हैं। यह खबर मिलते ही जनता में उबाल आ गया और वे गोरों की फौज से डटकर मुकाबला करने की तैयारी में जुट गए। हजारों की संख्या में एकत्रित लोगों का जोश बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में जब गोरों की फौज पहाड़ पर पहुंचने लगी तो जनता को भयभीत करने के लिए उन्होंने हवाई फायर करनी शुरू कर दी। तब जनता ने अपना बचाव करते हुए उन पर पत्थरों की बौछार करनी शुरू कर दी। इस समय धामदेव का मैदान पूरी तरह रणभूमि में बदल गया था। एक ओर गोरों की फौज तो दूसरी तरफ आजादी के रणबांकुरे। पत्थरों की मार और गोलियों की धाएं धाएं से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। दो उत्साही नौजवान चौकुना गांव का नरसिंह धानक तथा कांडे गांव का टीका सिंह कन्याल पहाड़ी की ओट से फौज की पोजीशन देखकर पत्थरों की मार करने का निर्देश देने में लगे थे। तभी एक गोली नरसिंह धानक के पेट में जा लगी और वो वहीं पे शहीद हो गए। संघर्ष जारी ही था कि थोड़ी ही देर में एक गोली टीका सिंह कन्याल को भी लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन अल्मोड़ा के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। शाम होने तक ये संघर्ष खत्म हो गया। वारदात के समय पकड़े गए कौमी सेवा दल के कार्यकर्ताओं की राइफल के बटों से बुरी तरह पिटाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सालम के इस गोलीकांड में 2 लोगों के शहीद होने के साथ ही 200 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी। गिरफ्तार क्रांतिकारियों में प्रताप सिंह भी शामिल थे। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तब वे तन्मयता से यह गीत गाते जा रहे थे। हर जगह दल क्रांति के हों तब बेड़ा पार हो, दुश्मनों का नाश हो और अपना वतन गुलजार हो।